हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोग का स्वागत करता हूँ रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आप सब स्वस्थ होंगे। बहुत ही आप लोग पेपर की तैयारी मेहनत लगातार कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आप लोग का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर हम लोग एग्जाम हॉल में कैसे ग्राफ को खींचेंगे। आपने तो ग्राफ सिखा दिया, लेकिन एग्जाम हॉल में कैसे ग्राफ को खींचेंगे वो आज आप लोग के लेकर आए हैं। ये आप लोग को ज़्यादा आ रहे थे कमेंट कि सर हम मुझे सिखाइए, तो आज आप लोग को सिखा दिया जाएगा और फाइनली आप लोग को बना दिया जाएगा। इससे पहले, बनाने से पहले क्या क्या ज़रूरत होती है ले जाना वहाँ एग्ज़ाम हॉल में, वो ध्यान से सुनिएगा। पहला आप लोग को ऐसा पेपर रहेगा, आप लोग को पता ही है, और आप लोग को पेपर रहेगा और इसमें हम लोग इक्वेशन को तैयार करेंगे विद्यार्थी, बढ़िया से सुंदर, जिसमें कोई कट छट नहीं होना चाहिए और ध्यान से रखना चाहिए। और ये हमारा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब समीकरण को तैयार कर लेंगे बढ़िया से, इक्वेशन पहला और दूसरा। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, खींचेंगे और खींचकर आप लोग को कटान बिंदु मिलाएंगे। तब हम लोग का पूरा तरह से कंप्लीट होगा, तब मुझे जाकर 5 मार्क्स मिलेगा। लव यू। आगे हम लोग इसमें करते हैं, ठीक है। चलिए डियर स्टूडेंट, हम लोग अब बनाते हैं ग्राफ को और देखते हैं ध्यान पूर्वक और समझेंगे बढ़िया से। हर इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे और कैसे सोल्व करते हैं वो ध्यान पूर्वक देखेंगे। लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा, तब आपको 5 में 5 मार्क्स आज आपका मिल जाएगा विद्यार्थी। तो ध्यान से चलते हैं। देखिए इक्वेशन x + 3y = 6 है, ये इक्वेशन पहले विद्यार्थी, और यहाँ पर 2x - 3y = 12 है, इक्वेशन हमारा सेकंड विद्यार्थी। चलिए हम लोग सोल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं। चलिए, ये हमारा इक्वेशन पहला है, तो x + 3y = यहाँ पर 6 विद्यार्थी। अब यहाँ पर हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर संख्या को डिजिट में, कि हम x बराबर कर लें या तो y बराबर कर लें। अगर x बराबर करेंगे तो हम y का मान पुट करेंगे तो x का मान आता जाएगा। अगर हम y बराबर करेंगे तो x का मान पुट करेंगे तो हमारा y का मान आता जाएगा। तो आप जैसा कर सकते हैं। चलिए हम लोग y बराबर कर लेते हैं सर। ये आपका +3y बराबर क्या है हमारा 6 विद्यार्थी। ध्यान से पूर्वक बनाइएगा। x बराबर यहाँ पर 3y, ये प्लस में x है, और ये y बराबर 6 - x अपॉन कितना है 3 है, ठीक है। चलो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। यहां पर हम लोग स्केल से पहले खींच लेंगे अपने बॉक्स को, और बढ़िया से बॉक्स खींचकर इक्वेशन को तैयार कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इक्वेशन बढ़िया से तैयार करने के बाद हम लोग फिर गाले खींचेंगे। अगर ये चीज गड़बड़ा जाएगा तो शायद 5 मार्क्स आपको मिलेगा नहीं एग्जाम में। तो ध्यान से हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर x का वैल्यू रख देंगे, यहाँ पर y का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रखते हैं हम लोग क्या 0। समीकरण यहाँ से फर्स्ट चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हम लोग x का वैल्यू रख रहे हैं विद्यार्थी, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने 0 रखा x का वैल्यू, अब ये 6 आया, भागा दिया मैंने, कितना आ गया 2 आया। तो x का वैल्यू 0 रखें, y का मान कितना आ गया हमारा 2 आ गया, पुट कर दिए। उसके बाद सेकंड में हम लोग करेंगे, जब अब यहाँ पर क्या पुट करेंगे कि आपका वैल्यू कट जाए और बढ़िया से आ जाए, तो ऐसा रखेंगे। चलिए हम लोग 3 रखें, 3 रख दें, चलिए 3 रख देते। जब x का वैल्यू हम लोग 3 रखने पर स्टार्ट, इक्वेशन स्टार्ट। चलिए 3 रखें हम लोग, 3 आ गया। अब यहाँ पर 6 में से 3 गया, कितना आ गया 3, कटेगा कितना आ जाएगा यहाँ पर 3 से, तो 3 आ गया। तो हमने रखा, सॉरी 1 आ गया, माफ करिएगा, यहाँ पर 1 आ गया, कितना आ गया 1 आ गया। x का मान हमने 3 रखा विद्यार्थी,
तो y का मान कितना आ गया विद्यार्थी हमारा 2 आ गया। क्या आ गया, सॉरी 1 आ गया। कितना आ गया 1 आ गया। चलिए हम लोग आगे भी देखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर फिर से हम लोग पुट करते हैं मान कितना। अब पुट करते विद्यार्थी जब x बराबर हम लोग 6 पुट कर देते हैं, x बराबर 6 बाई 3। ठीक है, चलिए यहां पर हम लोग 6 पुट करते हैं, ये आ जाएगा 0/3। कितना आ गया हमारा 0। तो हमने रखा x का मान 0 सर, सॉरी 6 रखा, तो y का मान हमारा आ गया 0 सर। कितना आ गया 0। यहाँ पर थोड़ा सा बॉक्स बढ़िया से बना देंगे कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलो यहाँ हमारा पहला इक्वेशन बढ़िया से हम लोग ने आपको सिखा दिया, दिखा दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे समीकरण सेकंड को तैयार करेंगे विद्यार्थी। यहां से 2x कितना था, 2x था, 2x -3y बराबर 12 था। ये हमारा इक्वेशन कितना है, सेकंड है। तो लिख देंगे समीकरण सेकंड से, क्या इसना थे सेकंड से चल रहे हैं। ठीक है, चलो 2x -3y बराबर 12, 2x -3y बराबर 12। हम लोग क्या करेंगे, -3y को इधर रख लेंगे और ये x वाला पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, प्लस से माइनस को चल जाएगा और ये हमारा भागा में हो जाएगा। ठीक है, गुना से भागा में। उसी प्रकार हम लोग यहाँ भी क्या करेंगे विद्यार्थी, एक बॉक्स का निर्माण कर लेंगे, एक बॉक्स का निर्माण कर लेंगे ढंग से। ठीक है, चलिए उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बॉक्स को हम लोग तैयार कर लेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए एकदम ध्यान से देखते रहिए, सब सीख जाइएगा, आराम से सीख जाइएगा। ये हमारा यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, संख्या को पुट करेंगे। अब रखते हैं हम लोग x का वैल्यू कितना रखें, 0 रखें। 0 रखेंगे तो 10 आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और आपका चलिए y हम लोग रखते हैं x का वैल्यू 0 रखने पर मैंने 0 रखा। ठीक है, चलिए 12 - 2x -3 यहाँ पर हो जाएगा 0/3। अब यहाँ पर हम लोग 12 में से घटेगा तो बचेगा हमारा, यहाँ पर माइनस से याद रखना, तो माइनस यहाँ पर कटेगा तो माइनस हमारा 4 आ जाएगा। तो मैंने रखा x के वैल्यू 0 रखा सर आपने, आया है आपका -4 आया। कितना आया है, -4 आया है, -4 आया। क्या आया है, -4 आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा जब y बराबर नहीं x बराबर रखते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या रख दे, यहाँ पर 3 रख दें, 3 दूनी 6। हम x बराबर हम लोग 3 रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग 3। ठीक है, चलो 3 रख दिया मैंने। अब यहाँ पर पुट करेंगे 12 - 2x अपॉन -3, 12 - 2 × 3 अपॉन -3, 12 माइनस यहाँ पर 3 दूनी 6 -3। अब यहाँ पर घटेगा -6 में से, सॉरी प्लस, तो -2 बचेगा, -2 आ गया। तो हमने रखा विद्यार्थी x का वैल्यू 3 रखा, आया कितना हमारा -2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फिर से रखेंगे, जब x का वैल्यू रख रहे हैं हम लोग 6 रखते हैं, 6 रखते हैं। ठीक है, 6 रख रहे हैं तो 12 - 2x -3। अब 12 में 2 × 6 करेंगे अपॉन 3 करेंगे, क्लियर। अब 12 में इतना घटाएंगे, कितना बचेगा 0, और 0 से भागा देंगे विद्यार्थी, हमारा 3 से भागा देंगे 0 में,
तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो हम लोग रखा 6, आया हमारा 0 विद्यार्थी। ये आपका इक्वेशन दूसरा। ये आपका पहला इक्वेशन तैयार हो गया विद्यार्थी, यहाँ सॉरी सेकंड। और ये आपका यहाँ प्यारा सा इक्वेशन पहला यहाँ पर से तैयार हो गया। तो यहाँ आपको इक्वेशन तैयार करना होगा विद्यार्थी, बढ़िया से करना होगा, तब जाके आपको इस अब क्या करेंगे, यहाँ इसमें हम लोग आलेख में खींचेंगे और इसे हम लोग आलेख में, ये जो ग्राफ कॉपी है इसे हम लोग पेंसिल से खींचेंगे विद्यार्थी। लेकिन हमारे पास पेंसिल अवेलेबल है नहीं, और आप लोग के पास होना ही चाहिए अवेलेबल, और आप लोग के पास एग्जाम हॉल में ले जाना है। और स्केल और पेंसिल होना बहुत ही जरूरी विद्यार्थी, क्योंकि ये आपको पेंसिल से ही बनाना ही होगा। ठीक है, हम अभी पेन से बना रहे हैं, ब्लैक हमारा पेन, इसलिए ब्लैक पेन से बना दे रहे हैं। आप लोग लेकिन एग्जाम में क्या करिएगा, पेंसिल से बनाइएगा। जी, जरूरत बहुत है, पेंसिल से बनाना बहुत ही जरूरत विद्यार्थी, जरूरी है। आप सब पेन से मत बना दीजिएगा, नंबर काट लेगा बिहार बोर्ड। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। खाली ध्यान से यहाँ देखते रहिए, बीच में ले लेंगे हम लोग सेंटर में, और आप लोग को हम सिखा देंगे आज ग्राफ। यहाँ से आपको खींचने आना चाहिए ये लाइन। ठीक है, इस तरह से लाइन खींचने आना चाहिए प्यारे विद्यार्थी। थोड़ा सा इसको हम नीचे और कर लेते हैं, जिससे हमारा अच्छा लगेगा देखने में। और हमारा ये हो गया समीकरण का ग्राफ खींचने हैं, और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ को खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, और पहले पुट करना सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये होता है 0 बिंदु, ये होता है हमारा वाई एच, ये वाई डैश एच होता है। वाई एच को हम लोग क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थी, कोटि कहते हैं। एक्स एच को क्या कहते हैं विद्यार्थी, हम लोग भुज कहते हैं सर। ये एक्स प्लस में इधर है, इधर माइनस में। ठीक है, चलो ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 क्लियर। -1 इधर ले लेंगे, -2 -3 -4 -5 -6 -7 कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ठीक है, चलो अब हम लोग यहाँ से इक्वेशन को पुट करेंगे। आपको इस प्रकार को तैयार करना होगा। ठीक है, और आपको तैयार करना बेहद जरूरी है, इस प्रकार का आपको तैयार करना होगा। चलिए आगे हम लोग इसमें पुट करते हैं समीकरण को। देखिए समीकरण पहला हमारा ये विद्यार्थी, यहाँ ये पुट करेंगे, x का मान 0 पुट करना है, और y का मान हमारा क्या करना है पुट विद्यार्थी, y का मान पुट करना है सर आपको 2। ठीक है, x का मान यहाँ पर हमारा 0, y का मान हमारा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इक्वेशन यहाँ पर 0,2 हो गया, और x का मान 3 पुट करना है, y का मान हमारा 1 करना है, तो 3 हो गया, ये हमारा 1 हो जाएगा यहाँ पर विद्यार्थी। ठीक है, और यहाँ पर x 3 को मैं लिख देंगे 1 यहाँ पर। ठीक है, x का मान यहाँ पर 6 पुट करना है, और y का मान 0, तो हम लोग यहीं पर रुक जाएंगे। ये हमारा 6 है, तो यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे विद्यार्थी। ठीक है, चलिए इसे हम लोग स्केल से खींच लेंगे पहले। ठीक है, बढ़िया से खींच लेना है, और ये चीज को बढ़िया से करना है विद्यार्थी। यहाँ पर लिख देना है 6,0 विद्यार्थी। ठीक है, चलो हम लोग खींच रहे हैं स्केल से, दिखाई दे रहा होगा सभी को। चलिए ये हो गया हमारा पहला इक्वेशन का तैयार मटेरियल, और इस पर इक्वेशन हम लोग लिख देंगे ध्यान से, x + 3y = 6। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन हम लोग तैयार कर चुके हैं, लेकिन हम इसको पुट करेंगे इस पर। ये हमारा दूसरा समीकरण का रहा। ठीक है, बॉक्सेस
एक्स का मान कितना इसमें पुट करना है, 0 करना है, वाई का मान -4 करना है। ये हमारा -4 नीचे आ जाएगा, वाई का मान नीचे 4 आ जाएगा विद्यार्थी, 0, -4, ठीक है। और एक्स का मान 3 पुट करना है विद्यार्थी, एक्स का मान 3 हो गया, वाई का मान -2 पुट करना है, तो नीचे ही आ जाएंगे। ये 3 हो गया एक्स का वैल्यू यहाँ पर, और माइनस वाई के लिए यह हो गया हमारा इतना, ठीक है, 3, ठीक है। और एक्स का मान 6 और वाई का मान 0 पुट करना, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए ये भी हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पर हमारा मिल गया है तीनों लाइन, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, खींच देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से खींच के हम लोग तैयार कर लेंगे अपना इक्वेशन। ये हमारा तैयार हो गया बढ़िया से, जो कटा ये हमारा यहाँ जाकर इस लाइन से कटा और इस लाइन से कटा, यानी कि कटान हमारा 6,0 पर कटा, अर्थात एक्स का कटान बिंदु की बात किया जाए, कटान बिंदु की बात किया जाए विद्यार्थी, तो हमारा कटान बिंदु विद्यार्थी 6,0 पर कट गया, है ना। और कटने के बाद हम लोग लिखेंगे भुज हमारा क्या है, भुज हमारा 6 है, और कोटि हमारा क्या विद्यार्थी, कोटि हमारा 0 है, यानी कि एक्स का वैल्यू हमारा 6 है और वाई का वैल्यू हमारा 0 विद्यार्थी। ये हमारा कटान बिंदु हो गया। आपको लिखना है, आपको करना है, क्या करना है, आपको समझना होगा, ठीक है। और बढ़िया से आपको तैयारी कर लेना होगा, और 5 में 5 आपको इस प्रकार बना दीजिएगा पेपर में, एग्जाम हॉल में, तो आपको 5 में 5 मिलेगा विद्यार्थी। और इसको लिए पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि समीकरण बनाने आना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आप लोग को अच्छा सा समझ में आया होगा ग्राफ विद्यार्थी। मैंने आप लोग को बढ़िया से दिखाया और सिखाया भी। इक्वेशन मैंने पहला इधर तैयार किया था विद्यार्थी, और आप लोग को इधर तैयार किया था, जो आप लोग को बढ़िया से मैंने तैयार करके दिखाया। आपको यही ध्यान रखना होगा कि इक्वेशन हमारा सही होना चाहिए। अगर समीकरण हमारा तैयार सही से नहीं होगा तो शायद आपका ग्राफ नहीं खिंचाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर है कि हाँ हमको आता है, तो आप अपना जो साफ पेज बनाइएगा, नहीं तो फिर रफ पेज में आप उसको प्रैक्टिस करके बना लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रैक्टिस करिए। और कह सकते हैं ये आपका पूरा तरह से जो सोल्यूशन करके यहाँ पर दिखाया गया विद्यार्थी, ये आपका मटेरियल है। शायद समीकरण यहाँ पर सेकंड छूट गया है, मैं लिख देता हूँ, 1 सेकंड लिख देता हूँ। 2x यहाँ पर -3 बराबर 12 इक्वेशन यहाँ पर सेकंड, ये आपका पहला, ये आपका सेकंड विद्यार्थी, ये आपका पहला, आपका सेकंड। तो आज के लिए इतने रखते विद्यार्थी। और इस वीडियो पर आप लोग लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नए हैं तो ज़रूर करिए, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, कि अगला भी सीख सके, और ये छोटा सा परिवार को बड़े परिवार में आप लोग कन्वर्ट करिए, और जल्द से जल्द आप इस बड़ा परिवार को करिए। आप लोग से यही उम्मीद है, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। लव यू सबको, बाय।